बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का 171वां दिन है। तो उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो यहाँ पर मेरे साथ में स्थानीय सुंदर साथ कुछ उपस्थित हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। कुछ बच्चे हैं धाम धनी का आह्वान करना चाहते हैं। ताई सुंदर साथ जी, मैं उनको हस्तांतरण कर रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे गैर, आवो जीवाला, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ मुने मोगी ने कहाँ चाल्या। आवो जीवाला, आवो जीवाला। मुने होती नींदाड़ी तम तमे सोती मुकी काराते जागे न जौता पियूजी ना पासे पछे तो थासे प्रभाते रे पछे तो थासे प्रभाते रे। કાલા કલીને કહું છું તમને આવજો પિયા આણે ખીણે મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે श्रीन्द्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारे गेर आवो जीवाला आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वालो वीर रस बिनु रंग वीर मोर माड़ तो वसिना रुदन करे जल दार रुदन करे वास आप ओलकावी अलगो थयो यामती जो कोई होती तामसियो सिरदार रुदन करे वासन कलकली कलकली कामनी वदन विलकाविया विश्वमवरतियो आकार रुदन करे वासन उन्मानी अटपटायंगति टालीने माने सौए मनावियो हार
रुदन करे वासना प्रतिव्रत पलयंग थाए नहीं अलगी ना कोई जरावंतियो विना जारा रुदन करे वासना पात्र्यो पीयू थकी अमे जोयो बागणियो रैयो अंग दाग लगावनो हार रुदन करे वासन જ્યારે એવા કરમ કર્યા હતા કામની દામદણિયા ગલયા દાર રુદન કરે વાસ ના હવે કડમો જલથી બુડતી કર ગઈ કહી મહામતી મારા ભરતા रुदन करे वासन वालो वीर रस बिनु रंग वीर मोर माड़ तो वसिना रुदन करे जलदार रुदन करे वासन रुदन करे वासन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हम वांदियोल ग्राम से स्थानीय प्यारी प्यारी सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा भाव रखा, आवोजी वाला गायन भी किया और एक वाणी का भाव भी रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका। आइए सुंदर साथ जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो भी एक भाव प्रस्तुत करें राज्य का कोई, या जो भी नेपाली भजन या जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। नेपाली भाव नबनाऊ, अलिकता हिन्दी भावबाटै परिक्रमा प्रकरण 6 बाट कतरे कैकेल नके लटक रहे जल पर आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। कतरे कैकेल नके लटक रहे जल पर आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। दिवाला थम बनकी नरमाई अनन्त छाया बाट गल्ली मन्दिरो तले उज्जल रेत चिलकत कोही चोक ठौर खेलन के छाया पात शीतल खुबी जुम्बा न के सके रेत मोती निर्मल कोही चौक ठौर खेलन के छाया पात शीतल खुबी जुम्बा न के सके रेत मोती निर्मल। कतरे कैकेल न के लटक रहे जल पर आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। कच्चे पक्के केलो कतरे एक खुबी और खुश बोए। कच्चे पक्के केलो कतरे एक खूबी और खुश बोए। जुदी जुदी जिनसो शोभित सुन्दर चौक में सोए। जुदी जुदी जिनसो शोभित सुन्दर चौक में सोए। दिवाला थम्बन की नरमाए अतन्त छाया पात गल्ली मन्दिरो तले उज्जल रेत चिलकत उज्जल रेत चिलकत
कच्चे पक्के केलो कतरे एक खुबी और खुश बोए जुदी जुदी जिनसो शोभित सुन्दर चौकमे सोए सैया आवत झिल नको निकष मन्दिर द्वार सैया आवत झिल नको निकष मन्दिर द्वार ए समय कहयो न जाभई शोभा सिफत पार शोभा सिफत पार ए घाट पहुँच्या बडे बनको जीत हिँडोलो हिँचत ए घाट पहुँच्या बडे बनको जीत हिँडोलो हिँचत उत चलिया किनारे जमुना उत चलिया किनारे जमुना हदली बैसे त हतली बैसे त कतर कै केलनके लटक रहे जल पर कतरे कै केलनके लटक रहे जल पर आगे पीछे कोई नहीं आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर सब शोभित बराबर। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र जी, सुंदर साथ जी। अब मैं आदरणीय सृजना दास सुंदर साथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मधुरवाणी भाव प्रस्तुत करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चिरंतन प्रकरण 59। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। जहर जिमी को लग रहे, जहर जिमी को लग रहे, भूलिया ठो जाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मूल वतन धने बताया, जित साथ श्यामा जी श्याम। मूल वतन धने बताया, जित साथ श्यामा जी श्याम।
पढ़ो मेरी बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। अखंड सुख छोड़िया अपना, जो मेरा मूल मुकाम। अखंड सुख छोड़िया अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इश्क नाया धनिया का, इश्क नाया धनिया का, जाए लगे हराम। धिक धिक पढ़ो मेरे बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरे बुध को। और दौर सब खोल के, कर दे मोल पहचान। और दौर सब खोल के, कर दे मोल पहचान। सन से मेरे कोई न रहे आ, सन से मेरे कोई न रहे आ, ऐसे धनी मेहरबान। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। बहुत कया घर चलते, बचन न लागे अंग। बहुत कया घर चलते, बचन न लागे अंग। इंद्रावती हृदय कठिन भय, इंद्रावती हृदय कठिन भय, चल न पीऊ के संग। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। तब हार के धनिया बेचारिया, क्यों छोड़ो अपने अर्धंग। तब हार के धनिया बेचारिया, क्यों छोड़ो अपने अर्धांग। फिर बैठे माहे आसन पर,
धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरे बुध को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। एक 170वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 27 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: राधिका चौरसिया बहराइच, रूपाली चौरसिया, सोनी चौरसिया बहराइच, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, पुष्पा, उषा उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, अंशु पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, अरुणा पटेल, रंजना पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, सरोज मौर्य लखनऊ, उषा देवी सोनभद्र यूपी। रामधनी की मेहर सब पर बनी रहे। बहुत सारे सुंदर साथ जिन्हें देखिए एक एक प्रश्न भी गलत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो प्रश्न गलत होना भी समझने में भी गलती हो जाती है। आइए राज जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये भोम देखे जिन फेर के, यही जान महामत, ढील होत तरफ धाम की, जहाँ तेरी है निस्बत, जहाँ तेरी है निस्बत, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। कयामत आई ये विषय यहाँ पर पिछले प्रकरण के हिसाब से हम देखें, अब सावधान भी कर रहे हैं। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। हमारा जीवन लापरवाही में चले जा रहा है, समझते हैं कि भी बहुत दिन बाकी है ये खेल समाप्त होने में और परम धाम में
जागृत होने में काफी समय बाकी है। मतलब कोई जबरदस्ती पकड़ के परम धाम ले जाए तो ले जाए, लेकिन हम अपने तरफ से चलने की हमको कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी, जैसे हाथ पे पकड़ करके कोई ले जाता है, उस तरह से राज्य पकड़ करके जबरदस्ती ले जाएंगे तो चले जाएंगे। हमारे तरफ से कोई जल्दी नहीं, ऐसा लगता है। क्यों? क्यों हम समझ बैठे हैं कि संसार हमेशा इसी तरह से चलते रहने वाला है। आज जैसे हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति है, सुखद परिस्थिति है, सब ठीक ठाक चल रहा है, वो हमेशा ऐसा ठीक ठाक चलते रहेगा, ऐसा समझ लिए। सबसे पहले देखिए, कयामत का अर्थ जो है, कई लोग जो है सिर्फ संसार का नाश होना ले लेते हैं, तो कई सुंदर साथ कयामत का अर्थ तो सिर्फ अखंड मुक्ति भी ले लेते हैं। कयामत दोनों चीजों का संगम है। हाँ, यहाँ पर जगत का भी अंतिम समय है कयामत, है ना। आत्म जागृति भी कयामत है, और अखंड मोक्ष होना भी कयामत है। कयामत का समय आ ही रहे, मतलब अत्यंत निकट आ पहुंचा है कयामत का समय। अभी संसार बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये खेल खत्म कभी ना कभी तो वैसे भी होगा कि नहीं होगा। परम धाम में जागना तो खुशी की बात है, लेकिन ये संसार का खत्म होना किसके लिए दुख की बात है? जिसका दिल संसार में लगा हुआ है, जिसको बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हो, वो भी मरते समय दुखी होगा कि मैंने इतना कमाया और कुछ भी साथ ले जा सकता है नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। जिसको संसार में बहुत सुख या प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो भी संसार से जाना चाहता नहीं है। और जिनका लक्ष्य ही संसार का है, उसको भले सुख हो या ना हो, तो संसार कई लक्ष्य है और संसार से जाना चाहता नहीं। इस विषय में कहा गया है सुंदर साथ जी, दुनिया जो है, संसार मोमिनों के लिए कैद खाना है। मोमिनों के लिए संसार कैसा है? कैद खाना। और दुनिया वालों के लिए जन्नत है। ये संसार दुनिया वालों के लिए जन्नत है। कयामत का दिन मोमिनों के लिए खुशखबरी का दिन है, अपने प्रीतम धाम धनी से मिलने का दिन है, अपने मूल तन में जागृत होने का दिन है। लेकिन कयामत का दिन दुनिया वालों के लिए बहुत बड़े दुख का दिन है। उनके कर्म फल मिलने का भी दिन है, न्याय का दिन भी है। ये मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना न्याय के मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। न्याय का भी दिन है। तो कयामत के दिन से कौन डरता है? जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम ना किया हो, या जिन्होंने जीवन में परमात्मा को भूल करके बुरे कार्य किया हो, या सारा जीवन माया में डूबे रहे, उनके लिए भय का दिन है, दुख का दिन है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए तो खुशी का दिन है। जिसने 3 दिन 30 दिन तक रोजा रखा है, उसके लिए ईद का दिन खुशी का दिन होता है। जिसने रोजा रखा ही नहीं, उसके लिए ईद का दिन काय का खुशी का दिन। हाँ, जीवन में जिसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, कुछ त्याग, हाँ, त्याग, समर्पण, सेवा, स्वाध्याय, वाणी मंथन, परम धाम का ध्यान चिंतन कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्या होगा? उसके लिए कोई भी खुशी का दिन थोड़ी है ही। उसके लिए, जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है तो रिजल्ट, अच्छे से परीक्षा दिया, उसके लिए रिजल्ट का दिन खुशी का दिन होता है। जिसने अच्छे से पढ़ाई किया नहीं था और एग्जाम भी अच्छे से नहीं दिया था, उसके लिए रिजल्ट का दिन तो फिर डर का दिन हो जाता है कि आज मेरा क्या होगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और घर में पिटाई पड़ेगा। बता दे, कयामत आई रे साथ जी। पिछले प्रकरणों में जो हमने देखा सुंदर साथ जी, गुजर की मारे रे साथ जी, कुछ सुंदर साथ ने आक्षेप भी लगाया। बोले ऐसा काम नहीं चलेगा। अब जीवन का और संसार का अंतिम समय आते जा रहा है, तो गंभीरता चाहिए कि नहीं चाहिए? कि चलते फिरते हो जाएगा? हम गाड़ी चलाते हैं ना ऐसे। एक जन ने बोला कि साइकिल चला रहा था, बोले देखो एक हाथ छोड़ के, बोला मैं एक हाथ छोड़ के साइकिल चला लेता हूँ, मेरा एक हाथ नहीं है। फिर साइकिल चलाते चलाते उसने दूसरा हाथ भी छोड़ दिया, देखो मेरे दोनों हाथ नहीं है। बाद में दोनों पैर भी हटा दिया।
नीचे गिर गया, बोला कि मेरे दोनों पैर भी नहीं है अब। लापरवाही से नहीं चलता सुंदर साथ जी। कभी राज्य को याद किया, कभी नहीं किया, कभी वाणी ने पढ़ा नहीं पढ़ा। वेद कतेब पुकारत आगम, वेद वैदिक ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ, कतेब ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं कि कयामत का समय नजदीक आ गया है। फिर भी हम ऐसा समझ बैठे हैं कि अभी बहुत दिन बाकी है। सुंदर साथ भी ऐसा समझ बैठे, बहुत दिन बाकी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, इधर शादी उधर बर्बादी, सब जगह लगे हुए संसारिक सामाजिक कार्यों में, निजी स्वार्थ के कार्यों में बहुत समय होता है। सुंदर साथ जी, राज्य के कार्य में बिल्कुल ईमानदारी होना चाहिए। इसमें दिखावे की भक्ति, दिखावे का श्रद्धा, देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़ को लग जाना, दिखावे से काम नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, वाणी का मंथन सच्चे दिल से करना पड़ेगा। चुपाइयों को सच्चे दिल से जोड़ो। देखा देखी बोलने सुनने से हृदय की निर्मलता नहीं होती है। सुंदर साथ जी, हृदय की निर्मलता क्या, कहीं का देखा देखा सुना सुनाया बोलने से हृदय की निर्मलता नहीं होगा। आपके दिल में वीरा वैराग्य हो और वाणी की चुपाइयों से आप जुड़े, वाणी की चुपाइयां आपके दिल में चोट करती हो, तब तो हृदय निर्मल होगा ना। कहाँ भयो जो मुख थे कहियो, जब लोग चोट ना निकसी फूट। हाँ, कि वो थोड़ी यहाँ पर टीचर का नौकरी थोड़ी चल रहा है कि मैंने तो रट करके आया और बोलने का मैंने प्रवचन करने का अभ्यास कर रहा हूँ, रट करके आके तैयारी कर रहा हूँ कि आज मुझे क्या बोलना है। ऐसा थोड़ी चलता है सुंदर साथ जी। वाणी मंथन अपने हृदय को निर्मल करने के लिए होता है। अपने हृदय को निर्मल करिए वाणी के द्वारा, विरह वैराग्य के साथ वाणी पढ़िए, ध्यान चिंतन भी विरह वैराग्य से युक्त होकर करिए। सो क्यों ना देखो मेरे भाई, क्यों गंभीरता से इस बात का विचार नहीं करते हो। कयामत का समय अत्यंत नजदीक है, बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। सुंदर साजी संसार का आए श्यामा जी ये मोहे यूं कहिया। इंद्रावती की आत्म कह रही कि श्यामा जी, मतलब श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने मुझसे आकर के ऐसा कहा, एक खेल किया तुम कारण। ये संसार रूपी खेल हम ब्रह्मात्माओं के लिए, आप ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया गया स्पेशली। ये ब्रह्मांड, तीन ब्रह्मांड जो है ना, ब्रजरास और जागनी, ये तीन ब्रह्मांड जो अपरिचय सो ब्रह्म सृष्टि के कारण हम ब्रह्मात्माओं के लिए स्पेशली बनाए। इसमें तुम आए खेल देखने में आई तुम्हें बुलावन। आप सभी ब्रह्मात्माएं माया का खेल देखने के लिए सुरता स्वरूप से यहाँ आए हो और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ। यानी निज स्वरूप निज घर की पहचान करा के परम धाम ले चलने के लिए आई हूँ। शुरू से ही यही लक्ष्य था सुंदर साथ जी। जब श्याम जी के मंदिर में राज जी ने देवचंद जी को दर्शन दिया और वहां पर यही बात कहा कि जो 12,000 आत्माएं आई हैं तुम्हारे साथ में, उनको सबको जागृत करके निज घर चलो। यहाँ तक कि तारतम ज्ञान प्राप्त कर लिया, तारतम मंत्र प्राप्त कर लिया, बैठे रहो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसा हालत हो गया। परम धाम चलने की कोई जल्दी ही नहीं है, कोई वैराग्य तड़प ही नहीं है। हे राज्य राज हमको इस खेल से शिताब काढ़ो श्रीराज। एक दर्द भरी पुकार पन्ना जी में सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी से प्रार्थना किया था, दर्द भरी प्रार्थना। हमको तो कोई बात नहीं, ले चले तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है, कोई जल्दी नहीं। कागद आया वतन का कासद ओए ले आए फरमान। कागद यानी चिट्ठी, संदेश, परम धाम का संदेश आया राज्य का। ये यहाँ पर जो बात चल रही है कुरान की बात चल रही है। कासद होए लियाए फरमान, कासद ने डाकिया बन करके स्वयं राज्य महाराज फरमान, कुरान ग्रंथ लेकर के आए हमारे लिए। फरमान का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश। ये खुदा का आदेश कहा जाता है कुरान को। तो वैसे तो फरमान शब्द वाणी में के लिए भी किसी जगह प्रयोग किया हो सकता है। तो संदेश, मोहम्मद साहब है हमारे लिए डाकिया बन करके कुरान का संदेश लेकर के आए, है ना। लाया कौन? मोहम्मद साहब। जो यदि तन को मोहम्मद साहब कहेंगे तो वो तो यही उत्पन्न हुआ ना। आया कौन? राज्य के आवेश से युक्त श्यामा जी की आत्मा।
ये पहले इस विषय पे काफी विवरण हो गया है, लिखेंगे। आया खातिर अपने देने को ईमान, हम ब्रह्मात्माओं के लिए लाए हैं सुंदर साथ जी। कुरान में कुछ शरीयत की बातें होंगी 30,000, लेकिन हकीकत की भी जो 30,000 बातें हैं संकेतों में, वो किसके लिए लाए हैं? हम ब्रह्मात्माओं के लिए लाए। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। उम्मत भाइयों वास्ते, ब्रह्मात्माओं के लिए ही तीनों बार आए हैं। कोई बोलेगा कि नहीं, अरब में तो आए थे, वो जीव सृष्टि के लिए आए थे। ऐसा नहीं है सुंदर। देने को ईमान, हमारे लिए साक्षी लेकर के आए। परम धाम की बहुत सारी बातें बताया उसमें, लिखेंगे। जैसे ये वाणी में ना, तारतम वाणी में बार बार लिखा ना, सुनो साथ जी श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ब्रह्मात्माओं को संबोधित किया है ना। उसी तरह से कुरान में देखिए, सैकड़ों हजारों बार मेरे ख्याल से ईमान वाले, धैर्य वाले मोमिन, बार बार यही शब्द प्रयोग किया गया है। संबोधित किसे किया जा रहा है? मोमिनों को किया जा रहा है सुंदर साथ जी। अब शरीयत की जो बात करते हैं सुंदर साथ जी, वास्तव में शरीयत का जो नियम आज फॉलो किया जाता है, वो तो कुरान में कोई है ही नहीं। ये तो जो है औरंगजेब बादशाह ने एक फिका किताब लिखा था, बोलते हैं उसमें शरीयत का कुछ नियम बना रखा है, ज्यादातर लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। और बहुत सारे इमाम जो हो गए बीच में आए, वो अलग अलग इमामों के भी बहुत सारे अलग अलग नियम हैं। लेकिन कुरान में दिखेंगे तो नमाज कैसे पढ़ना ये भी नहीं लिखा है। मतलब नमाज पढ़ो ऐसा कहा है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका जो है, उठना बैठना झुकना, किस समय में कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी आयत बोलना है, बैठते समय कौन सी आयत बोलना, उठते समय कौन सी आयत, इस तरह का कोई विवरण नहीं आता उसमें। उसमें तो लिखा है कि दिन के दोनों सिरों में खुदा को याद करो, है ना। एक खुदा की चाहत दिल में रखो, खुदा से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखो, साफ दिल रहो, सेवा करो, बंदगी करो, त्याग करो, समर्पण करो। अच्छी अच्छी बातें कहा गया है सुंदर साथ जी। ऐसा लगता ही नहीं है कि गिनी चुनी कुछ बातें होंगी उसमें, लेकिन बहुत सारी, ज्यादातर बातें तो ऐसा ही लगता है कि हमको ही कहा जा रहा है। कासिद हो ले आए फुरमान, यहाँ पर वाणी में क्योंकि दोनों तरह की बात लिखी हुई है। एक जगह लिखा कि मोहम्मद साहब जो है वो खुदा का संदेश लेकर के आए, उन्होंने कहा कि आखिरत में अल्लाह ताला आएगा, ऐसा नहीं देखी। आए रसूल यूं कहिया काजी आवेगा खुद सोए, पर फरमान यूं कहे भी हैं जिन कोई कहवे दोए। यानी कि रसूल साहब को और खुदा को दो अलग मत कहो, स्पष्ट रूप से कहा। इस विषय में मैंने पहले भी व्याख्या किया है, अ, चर्चा में कई बार स्पष्ट किया है, इसलिए इसको मैं दोबारा नहीं लूंगा। ये समझ लेंगे कि स्वयं राज्य महाराज कहने ले फरमान कहलाए, हाथ में कहलाया मैं रसूल। स्वयं राज्य महाराज ही ब्रजराज खेल के आए बरार अब श्याम, स्वयं राज्य महाराज अरब में आए। तो फिर इसमें वो लीला ऐसी है, लीला के हिसाब से कंफ्यूज होते ही हैं लोग। जब लीला के हिसाब से देवचंद जी और महामती जी को भी आचार्य बोल देते हैं क्योंकि ज्ञान की लीला है, तो फिर संसार तो जो है लीला देखता, अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है उसको देखता। नहीं, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। पीऊं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया, क्यों कर आप। पीयू शब्द आया 5 बेर, ब्रजरास अरब, देवचंद जी और महामती जी। 1100 साल का आय साखे लिखी आगम, 1100 साल पूर्व से ही साक्षियां सब लिखा, भविष्यवाणी आगम, मैंने भविष्यवाणी लिखा, कयामत के समय क्या क्या होगा। हजरत ईसा रूह अल्लाह इमाम मेहदी साहब वो जमा आएंगे, कयामत के दिन जो है खुदा ताला न्याय के तखत पर विराजमान होकर सबका न्याय करेगा। मोहम्मद साहब सबकी शिफायत करेंगे, वही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। और काफिरों से लड़ाई होगा, युद्ध होगा काफिरों से, शैतान दज्जाल से युद्ध होगा। इमाम मेहदी ईसा रूह अल्लाह और मोमिन काफिरों से और शैतान दज्जाल से युद्ध लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। संसार पूरा खून से लहूलुहान हो जाएगा। इस तरह से सांकेतिक रूप से बहुत सारा वर्णन किया उसमें, है ना। उसमें दो तरह की बातें देखो, एक तो कयामत के समय की भविष्यवाणी, दूसरा अर्श आजम की बातें, परम धाम की बातें जो है वो भविष्यवाणी नहीं है,
परम धाम की बातें। संकेतों में ज्यादातर लिखा है उसको, बहिष्ठ शब्द भी कई जगह प्रयोग किया गया है। माहे अनुभव लिखा अपना, कौन सा अनुभव लिखा है मोहम्मद साहब ने? जो मेराज में जाते समय जो अनुभव हुआ, रास्ते में किस प्रकार नासुत को ला मकान नूर मकान जबरू सबको पार करते हुए अर्श आजम गए, है ना। वहां पर किस प्रकार खुदा का नूरी स्वरूप देखा, हौज को सरताल, जमुना जी, बगीचे वगैरह सब देखा है मैंने विस्तार से। अभी तक चर्चा के समय भी बताया था मैंने किस तरह से मेराज हुआ था। सबसे पहले जिब्रील आया और उनको क्या किया कि उनको सीना चाक किया और उसको सीना को धोया, ईमान हिकमत से भर दिया, यानी जोश की शक्ति आने से हृदय निर्मल हो गया ना, संकेतों में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर किस तरह से मेराज में खुदा के नजदीक पहुंचा तो उनके खुदा और मोहम्मद के बीच में 2 हाथ का या 2 कमान का फासला था, और उसके बाद उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा, है ना। इस तरह से वहां पर 90,000 हरफ बातें हुई, 90,000 बातें, 30,000 शरीयत तरीकत के जाहिर करने कहा, 30,000 हकीकत के संकेतों में, और 30,000 मार्फत के ने परम धाम के प्रेममयी लीलाओं के बारे में लिखने से मना किया। तो इसके बारे में भी यहाँ पर कंजुल ईमान कुरान का ये प्रमाण मैंने लिखा हुआ है सुंदर शाह जी। कुरान में भी कुछ देखेंगे परम धाम के विषय में क्या लिखा है। अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे जरूर बहिश्त के उन बागों में जा पहुंचाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जिस बहिश्त का परहेजगारों से वायदा किया गया उसकी सिफत यह है कि उसमें पानी की नहरें हैं। समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ बहिश्त के जो बाग लिखा है ये एक्चुअल में परम धाम के बगीचों का वर्णन है, जहाँ पर दूध शहद की नदियां बहती हैं, पानी की भी नहरें हैं, है ना। उसमें दूध की नहरें हैं और शराबे पाक की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, हर किस्म के मेवे हैं। सब परम धाम का वर्णन है सुंदर साथ जी। और भी देखेंगे तो यहाँ पर उनके वास्ते उनके परवरदिगार परवरदिगार के यहाँ अमन और चैन का घर है। हाँ, निश्चित है डर रखने वालों वाले बागों और नहरों के बीच होंगे। ठीक है, सब जितनी भी आयत में रख रहा हूँ यहाँ देखिए, सभी मोमिनों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। उन जन्नत वालों के सीनों में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी उसे हम दूर कर देंगे, अर्थात एक दूसरे सुंदर साथ के बीच में जो भी नफरत द्वेष है वो भी दूर कर देंगे राज्य। और वहां पर नीचे नहरें बह रही होंगी, पानी में भी छुपाई जाता है। देखिए, सांची गिरो जो है हक तहां बाग भीष्ट बुजुर्ग। तहां, यहाँ परम धाम की बात चल रही है जहां पर सांची गिरो है। परम धाम को भी बहिश्तों के रूप में वर्णन किया गया है संकेतों में। इस प्रकार बाइबल में तीसरा स्वर्ग शब्द आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी बहिश्त शब्द आता है। सुप्रीम हिवेन भी कहते हैं। खुशहालियां इनो होसी घनी बहिश्त खजाना पाया अपनी। ठीक है ना, उसने जिन्होंने अच्छे कर्म किए वे जन्नतों की वाटिकाओं में होंगे। जन्नत की शुभ सूचना ले लो, ये सारा नोट्स में विस्तृत रूप से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। दूध शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले, जमुना जरी किनार पर कई द्योहरियां तालाब भांत भांत रंग झलकतियों कई जवेर जड़ाव, है ना। वहां पर जमुना जी का रत्न जड़ित किनारा है, और जमुना जी का जल कैसा है? दूध खीर, यानी दूध से भी उज्जवल, नीर उजले, खुशबोई जिमी रेत सेत, वहां की धरती सुगंधि से युक्त है, रेती श्वेत मोती के समान है। पशु पक्षी खेल रहे हैं, जो दिव्य स्वरूप वाले पशु पक्षी यूं कागद निशानी देते हैं ना। कुरान ऐसा प्रमाण देता, साक्षी देता है सुंदर साथ जी। जो साहेब किने ना देखिए ना कुछ सुनिए का ने। पिछले चौपाई में जो बताया था ना, कुरान में सारी बातें लिखी है परम धाम की और कयामत के समय की, वो बताया मैंने। अब कह रहे हैं कि जो साहिब किने ना देखे, जिस परमात्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं, ना कुछ सुनिया कान, उसके बारे में सुनने को भी मिला नहीं कि परमात्मा कौन है, कैसा स्वरूप है, कहाँ है उसका धाम। सो साहिब काजी होए के जाहिर कर सी कुरान। वो परमात्मा जो है अल्लाह ताला, जो कुरान के हिसाब से काजी होकर, काजी ने न्यायाधीश बन करके जाहिर कर सी कुरान, कुरान के गूढ़ रहस्य वास्तविक अर्थ जाहिर करेंगे। तो देखिए, इसमें 2 तरह का न्याय मैंने बताया था। पहला न्याय कैसा है? सत्य असत्य ज्ञान का निर्णय। और दूसरा न्याय है कर्मों का न्याय।
सत्य सत्य का न्याय तो ब्रह्म ज्ञान से और जागृत बुद्धि से होता है। कर्मों का न्याय लास्ट में जोश की शक्ति से होगा। मैंने बताया था, जोश हादी का देना छिपने, या जीत या हार। राज्य की शक्ति से क्या होगा, सबके दिल के भाव चेहरे पर आ जाएंगे और कोई किसी के भी कर्म छिपे नहीं रहेंगे। देखिए कुरान में लिखा हुआ है न्याय ज्ञान के विषय में, न्याय करने के बारे में। देखिए कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज के विषय में निर्णय कर देगा जिसके विषय में वे विभेद करते रहे। मतभेद रहा ना, जिसके विषय में वाद विवाद करते रहे, उसके विषय में निर्णय कर देगा। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उन चीजों के बारे में फैसला कर देगा जिसमें वे परस्पर विभेद करते रहे। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। अब सच कौन बोल रहा है कैसे पता चलेगा? ऐसे एक प्रसंग आता है हदीस में, मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम सच्चे हो, तो हमें भी लगता है कि हम सच्चे हैं, तो तुम भी प्रतीक्षा करो और हम भी प्रतीक्षा करते हैं उस दिन तक जब अल्लाह ताला सब बातों का निर्णय कर देगा, सत्य असत्य का स्पष्टीकरण कर देगा। इसमें सुंदर हाथ जी, मैंने पहले भी बताया था, इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला के आने का वर्णन कहीं पर भी नहीं। इमाम मेहदी और अल्लाह का दीदार दो अलग अलग बातें हैं कुरान हदीसों के हिसाब से, है ना। इमाम मेहदी का जो वर्णन है वो क्या करेंगे, दज्जाल से लड़ाई होगा, मोमिनों की हिफाजत करेंगे वगैरह वगैरह। मुजद्दिद दीन इस्लाम, धर्म सुधारक या धर्म उपदेशक के रूप में कहा गया है, सबको नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का दीदार की जो बात है वो मैदान हश्र की बात है, लेकिन उसको हम घटा सकते हैं, प्रमाणित नहीं माना जा सकता हमारी बात। इमाम मेहदी का हृदय ही खुदा के न्याय का तखत है, जिस पर वो सत्य असत्य का निर्णय रूपी प्रथम न्याय तो कर रहे हैं, और दूसरा न्याय लास्ट में होगा जो उसकी शक्ति से। जेते वचन कुरान में सो सब श्यामा जी दई साख। कुरान में जो भी परम धाम की बातें लिखी है ना, परम धाम की बातें और जगत के अंतिम समय की बात, वो सारी बातें श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने भी कही थी। देवचंद जी ने वैसे तो कुरान का कोई प्रमाण ये ऐसा लिखा है कुरान में, हदीस में ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। साक्षी देने का मतलब क्या है कि जो कुछ कहिया वेद ने सोई कहा कतेब, वैसा बात है। देवचंद जी ने जो हिंदू पक्ष में हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जो परम धाम की बातें बताई थी, वो सारी बातें कुरान में भी लिखी हैं। तो इससे दोनों बात प्रमाणित हो जाता है ना, एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं दोनों बातें। इसलिए वाणी में कई जगह मैंने पहले भी बताया था, श्यामा जी के साक्षी देने का भी वर्णन वाणी में किसी चौपाइयों में है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही क्लास में, 2-3 क्लास पहले ही बताया था। जेते वचन कुरान में उसको सब श्यामा जी दई साख, अक्षर अक्षर से पर अक्षरातीत परम धाम जो देवचंद जी ने कहा था, उसी प्रकार कुरान में भी नासूत मलकुत जबरूत लाहुत लिखा ही हुआ है। सो सारे इन लीला के कहूँ कहते हजारों लाख। और ये जो कयामत के समय में, जगत के अंतिम समय में जो ब्रह्म लीला हो रही है, इसके विषय में भी हजारों लाखों प्रमाण कुरान में और दूसरे ग्रंथों में लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार जो कयामत की सातों निशानियां हैं, हम बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बुद्ध अवतार के विषय में जो हिंदू ग्रंथों में न भविष्य कथन लिखे हुए हैं, कलयुग के अंतिम समय की निशानियां हैं, सभी प्रमाण जो है विस्तार से दोनों जगह लिखे हुए सुंदर साथ जी। सो कुंजी श्यामा जी दई, सो कुंजी यानी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी श्री देवचंद जी, श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद जी ने दिया था। तारतम ज्ञान रूपी चाबी, तारतम ज्ञान क्या, एक बेसिक फंडामेंटल है। अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम ब्रजराज जागनी लीला सृष्टि रचना क्यों हुआ, वापस कैसे जाना, सारी बातें आ जाती। एक बेसिक फंडामेंटल ज्ञान, उसको समझने के बाद क्या होता है, आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो, चाहे हिंदू ग्रंथ पढ़ो चाहे कतेब ग्रंथ पढ़ो, सब सबका स्पष्टीकरण हो जाता है। तारतम्य ज्ञान ऐसी चाबी है मास्टर की है, जिससे सभी धर्म ग्रंथों के ताले खुल जाते हैं, रहस्य खुल जाते हैं। हकीकत वतन परम धाम की सारी वास्तविकता इससे स्पष्ट हुई तारतम्य ज्ञान से। मायने खुले सब तीन से, सभी ग्रंथों के रहस्य भी स्पष्ट रूप से यहाँ से मतलब तारतम्य ज्ञान से स्पष्ट हो गए। जो भी गूढ़ रहस्य थे, संकेतों में जो बातें लिखी थी, वो सब स्पष्ट हो गए।
जो छिपे होते बातन, जो छिपे हुए थे मतलब संकेतों में लिखे थे, वो सब भी गूढ़ बातें जो है, बातनी रहस्य स्पष्ट हो गए। और भी फुरमान में लिखा कोई खोल ना सके किताब। कुरान में ऐसा लिखा भी है कि कुरान के गूढ़ रहस्य और कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। इस विषय में दो तरह की बातें लिखी हैं। पहला कि इमाम मेहदी सोई साहिब खोलसी जिन पर धनी किताब, आखिरी जमाने का जो खाबंद है। वैसे तो लिखा है कि स्वयं अल्लाह ताला ही खोलेगा, ऐसा एक जगह लिखा है। दूसरी जगह लिखा है कि स्वयं मोहम्मद साहब खोलेंगे। जो बाणी की चुपाइयां भी मैंने बताया था पिछले क्लासों में, इस प्रकार से जो चुपाइयां आई थी। नजूम कहियो भाइयों वास्ते, नजूम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से सो भाइयों आगे नजूम, आए खोलो मेरा में। मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा, यानी मोहम्मद साहब स्वयं हक की सूरत के रूप में आकर के वो रहस्य स्पष्ट करेंगे। यानी मोहम्मद साहब के तन में जो शक्ति थी वो यहाँ पर पुनः प्रकट होकर उसी के रहस्य को स्पष्ट करेगी। दूसरा जो है साहिब भी कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब के तन में जो शक्ति थी तो वही तो राज्य का आवेश ही तो था ना। दोनों तरह से वर्णन किया जाता है। जिन पर धनी खिताब, जिसको आखिरत में धनी का शोभा यानी परमात्मा का शोभा प्राप्त होगा, महामती जी के द्वारा ही सारा रहस्य स्पष्ट होगा। अब महामती जी को हम इमाम मेहदी साहिबुज्जमा भी कहते हैं, मोहम्मद हक की सूरत भी कहते हैं, अंदर राज्य का आवेश विराजमान होने से प्राणनाथ भी कह सकते हैं। तीनों बातें कहते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन जहाँ प्रसंग के हिसाब से कहना पड़ता है। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि होती है। इमाम मेहदी कहने से कोई बड़ी बात नहीं होती, कुरान के हिसाब से उतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन मोहम्मद साहब से बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मोहम्मद साहब की महिमा कुरान के हिसाब से सर्वोपरि है। ना ईसा रूह अल्लाह की, ना इमाम मेहदी की। मोहम्मद साहब ही आखिरत में शिफायत करेंगे। वसीयतनामे आए दरगाह से जाहिर करी कयामत। अब इसी समय देखिए, दरगाह इन्हें कहाँ से आया, मक्का से आया कि मदीना से आया? सुंदर साहब जी, मित्र जी बताइए, वसीयतनामा कहाँ से आया था? मक्का से आया था कि मदीना से आया था? वसीयतनामा मक्का से आया या मदीना से आया? कमलेश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया। चलो, वैसे तो और भी सुंदर साहब जानते होंगे जी। मदीना से आए। मदीना से, मदीना में क्या है? चलिए, कमलेश जी बताएंगे मदीना में क्या है जहां से वसीयतनामा आया? काबा है ना, काबा, जहाँ पे ना मोहम्मद साहब की वो है, क्या बोलते हैं, दरगाह। लेकिन काबा नहीं बोलते हैं, काबा तो मक्का में है। अच्छा। मक्का में जो काले रंग का चौरस सा कमरा जैसा एक स्थान है, जहां पर दंगेस वद रखा हुआ, जहां पर सब नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं ना, उसको मक्का बोलते हैं, काबा बोलते हैं। मदीना में जो है मोहम्मद साहब की दरगाह है। हाँ, एक वही मैं भूल गई थी, बोलना भूल गई। दरगाह मोहम्मद है साहब उनकी। का जो हाँ समाधि जैसा समझ सकते हैं आप, हाँ हाँ। या मजार जैसा बोलते हैं लोग। तो मजार। इसमें क्या जी, तो कई लोग क्या है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मक्का मदीना एक ही समझ लेते हैं। वसीयत नामी आए दरगाह से, दरगाह से ना मदीना से। मैंने पहले बताया था, एक दो क्लास पहले ही इसका जिक्र आया था। वहां पर जो मोहम्मद साहब की दरगाह में जो खादिम सेवक था, उसको रात में खामोशी जैसी अवस्था में मोहम्मद साहब की आवाज सुनाई दी और कुछ बातें सुनाई दी मोहम्मद साहब की आवाज में, कि ये जो है क़यामत का समय आ गया, नजदीक हो गया है, इमाम है मेहदी साहब वो जमा प्रकट हो चुके हैं, ईसा रूह अल्लाह प्रकट हो चुके हैं। ऐसी जो बातें थी उस वसीयतनामा में लिखा था। तो एक बहुत बड़ा प्रमाण था उस समय में। लेकिन फिर भी क्या है कि
इसमें क्या है कि कोई स्थिर सिद्धांत प्रामाणिकता नहीं है। तो एक व्यक्ति कहे तो भी सारे लोग आंख मूंद के मान ले, ऐसा नहीं होता है। और सारे के सारे प्रमाणित करें, ऐसा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है। हकीकत तुम पर लिखी दिखाई दिन सरत है, ये वसीयतनामा हमारे लिए भेजा राज जी ने। कयामत का समय दिखाया जा रहा है, इस वसीयतनामा के द्वारा समझाया जा रहा है कि कयामत का समय नजदीक आ गया है। वसीयतनामा मैंने बताया था सुंदर साथ जी, कयामत का समय नजदीक आ पहुंचा है, इमाम मेहदी साहिब जमा प्रकट हो चुके हैं, ईसा रूह अल्लाह आ चुके हैं, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। इस तरह से वो एक लेटर जैसा है उसमें, जो मोहम्मद साहब ने कहा उसके खादिम को सुनाई दिया। या वेद या कथे सब आए तुम खाते, चाहे ग्रंथ हो, चाहे कतेब ग्रंथ हो, सभी ब्रह्म सृष्टि के प्रमाण के लिए आए हुए। हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान हमारे प्रमाण के वास्ते आए हुए हैं। सो साख तुम्हारी देवी है जो देखो नीके कर। सब हमारी साक्षी दे रहे हैं, सभी ग्रंथ साक्षी दे रहे हैं जो देखो नीके कर। अच्छे से देखना मतलब तारतम ज्ञान की रोशनी में देखोगे तब समझ में आएगा। ये तो दुनिया तो देख ही रही है, उनको पता चलता नहीं। लेकिन वेदों में लिखा सा वही गुह्य प्रजापति है ना, वह गुह्य प्रजा का स्वामी। यहाँ पर गुह्य प्रजा ब्रह्म सृष्टियों के लिखा हुआ है। कुरान में तो अनेकों बातें मैंने बताया था, वहां पर मोमिनों को जो अच्छे कर्म करते हैं शुभ सूचना दे दो, है ना। इस तरह से कई प्रमाण लिखा हुआ है। दुनिया मोमिनों के लेके दिखाना, मोमिन शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखा हुआ है। कबीर साहब ने परमहंस लिखा हुआ है। गुरु नानक जी ने धन सुहागनिया कहा, जिंदा साहेब नाल प्यार। बाइबल में चूजन पर्सन भी लिखा हुआ है, परमेश्वर की संतान भी लिखा हुआ है, और जिस सृष्टि को शैतान की संतान भी लिखा हुआ है। ऐसे सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं, जो जरूरी नहीं कि सारी बातें वाणी में लिखी हो। वाणी में जितना उस समय आवश्यकता था उतना वर्णन हुआ, लेकिन जिन ग्रंथों का वर्णन वाणी में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उन ग्रंथों में हमारी बात नहीं लिखी, ऐसा नहीं है। संसार में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी बात ना हो। साख देवे सब दुनिया विराट चौदह भवन, चौदह लोकों में, संसार में सारी दुनिया, सभी ग्रंथ, सभी महापुरुष इस बात की साक्षी देते, हमारी साक्षी देते हैं। त्रिदेवा भी देखिए, ब्रह्मा विष्णु के महेश के विषय में भी जो हमारी साक्षी मिलती है ना, अमर कथा के विषय में, माहेश्वर तंत्र के विषय में, विष्णु लक्ष्मी जी का जो प्रसंग है उसके विषय में, कई तरह से साक्षी सभी जगह से प्राप्त होती। समझे सारे देखें, जो जिन्होंने तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया है, वो सारे प्रमाणों को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारी बातें सब जगह लिखी हुई है। जिनको तारतम ज्ञान समझ में नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे, द्वेष भावना से देखेंगे, बोलेंगे इसमें हमारी बात नहीं लिखी है, उसमें लिखी है, और इसमें नहीं लिखी है, इस बात को लो, इसको छोड़ दो। जिन्होंने तारतम ज्ञान समझ लिया है, सोई खुदा सोई ब्रह्म का सिद्धांत समझ लिया, जिनका दिल हुआ रोशन, जिनका हृदय ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित हो गया, वो सब समझ रहे हैं। ये साखे सब पुकार ही निपट निकट कयामत से साक्षी, सब पुकार पुकार के कह रहे हैं, से प्रमाण कह रहे हैं कि निपट निकट, अत्यंत निकट आ गया कयामत का समय। महाप्रलय का समय, आत्म जागृति का समय निकट आ गया। यदि आप ऐसा कहें कि परम धाम में जागने का समय निकट आ गया, तो भी इसकी तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा दिल संसार में लगा रहेगा तो खेल खत्म कैसे होगा, सुंदर समझ। हाँ, अखंड बहिष्तें, कायमत का अर्थ अखंड मोक्ष हो सकता है, लेकिन अखंड मुक्ति के पहले प्रलय भी तो होगा ना सुंदर साथी। खेल खत्म हुए बिना थोड़ी अखंड मुक्ति हो जाएगा। पहले प्रलय करके उठाए लिए तस्किन। ये संसार रूपी खेल समाप्त तो होना भी तो इसका हिस्सा है ना भाई। अखंड मुक्ति कहो, परम धाम में जागृति हो, लेकिन संसार रूपी खेल भी तो समाप्त होगा, उसको भी तो कयामत कहते हैं ना। दो प्रकार का कयामत लिखा है ग्रंथों में, कयामत उल कुबरा, कयामत उल सुगरा। छोटी कयामत, जैसे जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, उसको छोटी कयामत बोलते हैं, कयामत उल सुगरा। और कयामत उल कुबरा यानी बड़ी कयामत। बड़ी कयामत कैसी होती है, स्वप्नवत, नींद खत्म सपना खत्म। लेकिन बड़ी कयामत का संकेत है छोटी कयामत। आई गई सिर ऊपर, तुम क्यों ना जूझे, तो तभी भी सावधान क्यों नहीं होते हो। सिर्फ परम धाम में जागृति होने की बात है,
अखंड मुक्ति का समय आ गया तो फिर सावधान किस लिए होने, सावधान की अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। अखंड मुक्ति भी तो वही प्राप्त करेगा ना जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अच्छा कर्म किया हो। ऐसे थोड़ी कोई सीधे बहिष्ठ में चले जाएगा। बुरे कर्म वालों को, या जो लापरवाही में माया में जिए चले जा रहे हैं, लापरवाही में समय गवा रहे हैं, उनके लिए तो सावधान होने की बात है ना भाई, क्योंकि ये अवसर फिर मिलेगा नहीं। पहली बेस में सीधे थोड़ी कोई पहुंच जाएगा। क्यों ना अर्जुन चेतत, सावधान क्यों नहीं होते हो? बस ये समय अवसर निकलने वाला है, उसके बाद फिर भूलों को सुधारने का भी अवसर नहीं रहेगा। इसलिए कह रहे हैं, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। अखंड मुक्ति का समय है, लेकिन अखंड मोक्ष के पहले भाई उसके योग्य भी तो बनना पड़ेगा ना। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। और महाप्रलय तक भी योग्य नहीं बने तो फिर तो क्या होगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा कि नहीं। साफ हुए बिना, निर्मल हुए बिना अखंड में नहीं पहुंच सकते, मतलब मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। निर्मल हुए बिना परम धाम में भी जागृत नहीं हो सकते। राज्य का जोश, इश्क, जागृत बुद्धि सब प्राप्त होगा तब परमात्माओं का हृदय निर्मल होगा, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, तब परम धाम में जागृत होंगे। और दुनिया वाले तो फिर कम से कम जागृत बुद्धि तो दुनिया वालों को भी मिलेगा ना, तब तो सावधान होंगे। परम धाम का या परमात्मा का पहचान तभी तो होगा लास्ट में। लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तो जलना पड़ेगा ना उनको। चेत सको सो चेतियो पुकार कहे महामत। ये पन्ना जीवन सुंदर साथ को विशेष रूप से कह रहे हैं जो लापरवाही में लगे हुए। देखिए हमारे बीच भी कई ऐसे हैं। दिखावा करना, झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा करना, भीड़ के पीछे भीड़ के लगा रहना। ये भीड़ के पीछे भीड़ में मजा आ रहा है तो फिर भीड़ के पीछे भीड़ लगे रहो। राज्य को रिझाने चले हो या तो दुनिया वालों को रिझाने चले। सुंदर सा जी, देखा देखी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आपने कितना राज्य को पहचाना, कितना वाणी को समझा, आपके दिल की बातें राज्य तो सब जानते हैं ना। अपने दिल को निर्मल करो, अपने दिल अपने हृदय में आप सच्चा होना चाहिए, और राज्य की नजरों में सच्चा होना चाहिए। खुद अपनी नजरों में भी सच्चा होना चाहिए, फिर तो राज्य के नजरों में सच्चा हो ही गए ना। सावधानी पूर्वक करना है। दूध तो देखिया नहीं देखिया, ऊपर का फैन वाला हालत नहीं, झाग में दिखावे में नहीं। तारतम ले लिए तो सुंदर साथ बन गए, किसी के विशेष गुरु के ग्रुप में जुड़ गए, बोले हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है, तो उसमें भी जो है कोई गारंटी नहीं होता। सुंदर साथ जी, वाणी को छुपाई आपको दिल में चोट कर रही है तो गारंटी है कि आप परम धाम की आत्माएं। छुपाइयों को समझ रहे हो तो, सुना सुनाया समझ रहे हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं होता है। मैं पूछो था ब्रह्मशिष्ट को, दिल की दी जो बताएं। देखिए वही बात आ गई ना, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचता है। अब सुंदर साथ जो है, सुंदर साथ में जो कुछ लोग लगे हुए हैं निंदा चुगली में, झूठी प्रशंसा में, झूठी निंदा में। सामने मीठी मीठी बातें करना, पीछे निंदा करना है, अपना स्वार्थ निकालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बड़े स्थानों की चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बोलते हैं कि जागनी कार्य कर रहे हैं। ऐसे जागनी कार्य से जिससे कि आपका हृदय मलिन हो गया, ऐसे जागनी कार्य से क्या फायदा। सुंदर साथ के समूह में आने से क्या फायदा कि सुंदर साथ के समूह में बैठकर बस झूठी निंदा चुगली, झूठी प्रशंसा, चापलूसी ही करना, तो क्या फायदा हुआ। मैं पूछा तो ब्रह्मशिष्ट को, जो मैं महामती जी कह रहे हैं कि जो सुंदर साथ हैं ब्रह्मशिष्ट, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, दिल की दीजिए बताए, अपने दिल की वास्तविक स्थिति बताइए। आपके दिल में क्या चल रहा है, सारा सोचो विचार करो। हाँ, आपके दिल में वीरा वैराग्य है, हाँ, साधना भक्ति है, कि बस दिखावा ही कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हो, चापलूसी निंदा ही कर रहे हो, बस कि सच्चे में दिल में तड़प है राज्य का। जो कि कोई ब्रह्मशिष्ट का सो देखो दिल विचार, जो भी कोई परम धाम की आत्मा में ब्रह्म सृष्टि है, अपने दिल में विचार करके देखो, कहियो तहकीक करके, और ये निश्चित करो, निश्चित करके कहना, जिन्हों जो किया करार। अपने दिल में जो निश्चित कर रखा है, जो अपने सिद्धांत मन में धारण कर लिया,
अपने दिल में आपने क्या समझा और क्या निश्चित कर रखा है? हाँ? क्या समझा है आपने कि वाणी मंथन करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, झूठी प्रशंसा झूठी निंदा करके परम धाम की आत्म बन जाएंगे? या साधना भक्ति का दिखावा करके, अपने मुख से अपनी तारीफ करके, वेशभूषा का दिखावा करके, या मीठी मीठी बातें करते हुए चर्चा करेंगे तो क्या बहुत बड़े ज्ञानी सिद्ध हो जाता कोई? अपने दिल की स्थिति करारे ने यहाँ पर समझौता, ये अपने दिल में जो आपने एक धारणा जो बैठा रखा है वो बताओ। सब कोई बात विचारियो अपनी, देख अपनी अपनी का, अपनी अपनी बुद्धि से इस बात का जो है विचार करो। अपनी अपनी बुद्धि से सब कोई मेरी इस बात का विचार करो। श्रेष्ठ तीनों कर्म करते हैं एक दूसरे से मिल, तीनों प्रकार की सृष्टियां संसार में भी हैं, और यहाँ पन्ना जी में प्राणनाथ जी के चरणों में जो सुंदर साथ है उसमें भी तीन प्रकार की सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों जो है मिले हुए हैं और तीनों अपना अपना कर्म कर रहे हैं। एक कर्म को तीनों मिलके कर रहे हैं ऐसा नहीं, एक दूसरे से मिल मतलब एक ही कर्म को तीनों मिलके कर रहे हैं ऐसा नहीं। सभी अपना अपना कर्म खुद ही करते हैं, मिलजुल के मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं, लेकिन अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अपने कर्म क्या है? ब्रह्म सृष्टि सच्चे दिल से, निस्वार्थ हृदय से, विरह वैराग्य से युक्त होकर राज्य का दर्द दिल में लेकर के राज्य को याद करती है, निस्वार्थ सेवा करती है। जीव सृष्टि क्या करेगी? दिखावा का सेवा करेगी, और चापलूसी निंदा चुगली करना इनका काम है। और जीव सृष्टि में क्या है कि एक कैटेगरी तो काफर है और एक कैटेगरी है मुनाफक। मुनाफक जो है ज्यादा ही खतरनाक जीव सृष्टि में, झगड़ा लगाने का काम करने वाले, इधर की उधर झूठी निंदा चुगली बढ़ा चढ़ा के करेंगे, झूठी प्रशंसा करेंगे, झूठी निंदा भी करेंगे, झूठी चुगली भी करेंगे। तो क्या है कि माहे बेल महले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक, सो तीनों अब जुदे होसी ही, हे हाल तुम्हारा क्यों कर। बताया था ना, अंदर से जो राज्य का जोश हादी का देना छिपने, हादी का जोश क्या करेगा? ये अंदर के कर्म जो विचार हैं सबके और जो कर्म कर रहे हैं वो सब चेहरे पर उसके जाहिर हो जाएंगे। किसी का भी कर्म छिपा रहेगा नहीं उस समय। तो हाल तुम्हारा क्यों कर, तुम्हारा उस समय क्या हालत होगा, है ना? हाल तुम्हारा क्या, तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हारी रहनी कैसी है? जीव सृष्टि के जैसी है कि ब्रह्म सृष्टि के जैसी है? तीनों अवजुदे होती, तीनों सृष्टि अपने अपने कर्मों से अलग हो जाएंगे। नाम के तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ कहलाते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों से अलग तो हो जाएंगे ना। ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण, त्याग, तपस्या, पूर्ण जीवन ब्रह्म सृष्टि मात्र, प्रेम की राह पर मात्र ब्रह्म सृष्टि, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए प्रेम में लीलाओं का ध्यान मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकती, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं कर सकती। और जीव सृष्टि तो क्या है? बस शरीयत और तरीकत, दो से ज्यादा नहीं उसका, दो कैटेगरी है बस। सच्चे दिल से भक्ति करेगी तो तरीकत कहा जाता है, और दिखावा का भक्ति में ज्यादातर लगे, आम खलक आठवीं बहिश्त। दिन एते जानिया त्यों किया, इतने दिनों तक जैसा मनमानी करते रहे। हाँ, खाओ पियो मौज मस्ती करो, निंदा चुगली करो, जैसा चाहे वैसा करो। आगे बढ़ने के लिए दूसरे की टांग खींचो, सच्चे आदमी पर झूठे आक्षेप लगाओ और झूठे आदमी की झूठी प्रशंसा करो। आगे बढ़ने का शॉर्टकट तरीका है। अब आए पहुंचे आखिर, अब तो जगत का अंतिम समय आ गया। सुंदर साथ जी, क्या ऐसा लगता है कि हमारे कर्म कभी भी जाहिर नहीं होंगे? झूठी निंदा चुगली, झूठी प्रशंसा, चापलूसी, ये सब कर रहे हैं तो क्या ये ऐसा लगता है कि कभी ये बात पकड़ में नहीं आएगी? ऐसा लगता है? सुंदर हाँ जी, सच्चे दिल से विरह वैराग्य से युक्त होकर के वाणी पढ़िए अपने आत्म कल्याण के लिए, और राज्य का ध्यान चिंतन करिए। यह है वास्तविक दूध। झाग के पीछे मत भागो, दुनिया के सामने हम बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे, और ऐसे प्रतिष्ठित स्थान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रशंसा और दूसरे का निंदा करेंगे तो कोई भी लाभ हो जाएगा ऐसा मत समझिए।
पूजे परमेश्वर करके दिल में रखें ऊपर से बोलेंगे कि आप तो मेरे साक्षात राज्य हैं मेरे लिए। ये श्रद्धा का दिखावा, मैं आप पर बहुत श्रद्धा रखता हूं, आप मेरे साक्षात धाम के धनी हैं। दिल में रखें, दिल में दूसरी भावना है। अंदर से बोलेंगे ऐसा करता वैसा करता है। मैं बोलता हूँ राज्य पहचाना है यदि, तो अपना जीवन समर्पित क्यों नहीं कर देते? यदि आपने किसी को अंदर राज्य को पहचान लिया, अपना तन मन धन जीवन समर्पित नहीं कर देना चाहिए। उल्टा पैसा ले रहे उससे, उससे पैसा मांग रहे कि मुझे बहुत जरूरत है सर। धाम का धनी माना तो समर्पित होने के बजाय हम यदि जरा सा कोई अपमान हो जाए तो नाराज भी हो जाए। ऐसे लोग से बड़ा सावधान रहना पड़ता है। सामने तारीफ कर रहे हैं, पीठ पीछे जाके ऐसी निंदा भी कर देंगे तो बड़ा नुकसान कर देंगे। मतलब जो सुंदर साथ सत्य मार्ग पे आ रहे हैं उनको पथ भ्रष्ट कर देते ना। मैं दिल में राखे दो तीन कारण पूछत हूँ कौन विधिया की, तो इस कारण से मैं पूछ रहा हूँ भाई, इससे तुमको हासिल क्या होगा, क्या क्या परिणाम हो जाएगा? सामने प्रशंसा, पीठ पीछे निंदा चुगली करोगे, इससे क्या हासिल होगा? सामने प्रशंसा करके ब्रह्म सृष्टि बन जाओगे। अपने गुरु को खुश करने के लिए दूसरे पार्टी का निंदा चुगली बढ़ा चढ़ा के करो। तो न्यूज चैनल होता है ना, बोले वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या मिर्च मसाला लगा के जैसे समाचार सुनाते हैं ना, इसने ऐसा विरोध कर दिया। झूठी निंदा चुगली समाज में आग लगा रहे हैं। यथार्थ कहो, यथार्थ जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है। बढ़ा चढ़ा के बीमारी को बताएंगे तो कभी ठीक हो सकती नहीं है। सुंदर कहे परमेश्वर मुख थे दिल चोरावे, जे मुख से कहेंगे आप मेरे साक्षात परमात्मा हो, मैं आपको धाम का धनी मानता हूं, लेकिन दिल से समर्पण कुछ भी रहता नहीं। ऐसे लोगों की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों की झूठी बातों में, झूठी निंदा चुगली में और झूठी प्रशंसा में, दोनों को ही नहीं मानना चाहिए। ऐसे झूठी निंदा चुगली में भी जो आते हैं और झूठी प्रशंसा सुन करके भी जो खुश होते हैं, तो ऐसे ब्रह्म मुनि कहे जाने योग्य भी नहीं है। ऐसे लोग दिल चोरावे, जे दिल जो है चुराते हैं, मतलब दिल की बात को छिपा के रखते हैं। दगा देवे माहे दुश्मन क्या नहीं देखत हो, क्या तुमको ऐसा दिखाई नहीं देता? ये तुम्हारे दिल में बैठा हुआ दुश्मन तुमको धोखा दे रहा, भ्रमित कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है। हाँ, मतलब मेरे दिल में जो शैतान बैठा हुआ है वो मुझे गलत रास्ते की तरफ प्रेरित कर रहा है। इस तरह से समझिए। शैतान के विषय में छुपाया जाता है ना, आदम की औलाद का दुश्मन सारी दुनिया वालों के दिलों पर बैठा है ना। दुश्मन बैठा दिल पर सो तो जलाया चाहे, सो जाहे फरे बेथे हाय हाय किन चिन्ह। दिल में बैठ के सबको भ्रमित कर रहा है। बाहर का दुश्मन से तो लड़ना सरल है, दिल अंदर के दुश्मन से कैसे लड़े? बैठ दुनी के दिल पर चलाया हुक्म, हक राह छुड़ाए, परमात्मा का रास्ता छुड़ा के डारे उल्टे, ये दुश्मनी किया। चलो में से कई चौपाइयां मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दज्जाल दिल सबन के जोर बैठा, दुश्मन सबके दिल पर बैठा हुआ है। सबको क्या लगता है मैं दिखावा करूंगा तो ब्रह्म सृष्टि सिद्ध हो जाऊंगा। हाँ? गुरु की प्रशंसा करूंगा तो गुरु की नजर में ब्रह्म सृष्टि सिद्ध हो जाऊंगा, ऐसा है? सच्चे सुंदर साथ के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे, झूठी निंदा चुगली करोगे तो जीव सृष्टि में भी बदतर से भी बदतर हो जाएंगे। सुंदर से बुरे से भी बुरा हालत हो सकता है। हाँ? कौन ब्रह्म सृष्टि, कौन ईश्वरी सृष्टि, कौन जीव सृष्टि कैसे मालूम चलेगा? उड़ने वाले कहे मोमिन, मुत्की भी पड़ोसी तीन, ताए हर भांत रंज पहुंचाया जिन। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को किसी भी तरीके से किसी ने दुख पहुंचाया है, कष्ट दिया है, सो लटके बीच सूली अगिन। ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म समाना है।
ज्ञान के विषय में आप कह सकते कि मैं इस ज्ञान के सिद्धांत से सहमति नहीं रखता हूं, ये सिद्धांत को मैं नहीं मानता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठी निंदा चुगली करना, झूठा बात फैलाना, झूठे आरोप लगा के दुखी करना, कितना बड़ा गुनाह है सुंदर साथ। हाँ, महाराज ठाकुर के ऊपर बताओ चोरी का आरोप लगा दिया, कैसा निर्मल हृदय, निर्मल आत्म, कितना बड़ा कष्ट पहुंचाया। कहावत है ब्रह्म सृष्टि में धनी छिपावे बात, कहलाते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, सुंदर साथ हूँ, श्यामा जी के अंग है। धनी सो छिपावे बात, दिल की बात छिपाते हैं, और ऊपर से जो झूठी तारीफ प्रशंसा करते हैं वो दिल की बात नहीं है, वो तो दिखावा है। श्रद्धा का, भक्ति का, साधना का दिखावा करते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी हूं, इतना बड़ा सेवादार हूं, इतना बड़ा साधक हूं। अभी के हिसाब से भी कुछ बात जोड़ दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारी चुपाई की बात है, उसमें अभी के हिसाब से भी कुछ बातें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से भी जोड़ के बताना पड़ता है, तभी तो वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी ना। धनी सो छिपावे बात, दिल में जो द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना, वो छिपा के रखते हैं। दिल की करे औरन सो एक कौन सृष्ट की जात। देखिए, सामने सच बोल दे, भले विरोध की बात बोले, सच बात बोलना ज्यादा बेहतर है। बाइबल में लिखा है, गुस्सा करना छल कपट करने से बेहतर है, क्रोध करना छल कपट करने से बेहतर है। और गुस्सा भी जो है, इन्हें क्रोध भी सूरज ढलने तक ना रहे, मतलब एक बार जो बात गुस्सा में बोल भी दिया है तो फिर वो गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। दिल में द्वेष की भावना पाल करके नहीं रखना है। लेकिन छल कपट करना और गुस्सा करना में ज्यादा बुरा क्या है बताइए? छल कपट करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। आज राजनीति में देखेंगे, कोई भी नेता कभी गुस्सा नहीं करेगा, सबके सामने सामने मुस्कुराते रहेगा, पीठ पीछे बोलेगा जाके सारे का उठवा दो, तोड़वा दो, मरवा दो, अंदर जाके बोलेगा, सबके सामने मुस्कुराते रहेगा। हाँ, ऐसा धर्म में भी हो गया। समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की। संशय की भी अग्नि है, विकारों की अग्नि भी, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फंद। ठीक है, अपने बारे में जिन पाया तीन माहे समय, अपने जो है सुंदर साथ जी, अपने विशेषता, अपने सद्गुणों को जाहिर नहीं करना चाहिए, वो तो समाप्त हो जाएगा। अपने अवगुणों को हर पल दूर करने का प्रयास करते रहें, राज्य से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते रहें, अपने आप को छोटे से छोटा मानते रहें। दूसरों पर तो आरोप लगाने की बात बाद में आती है, पहले जो है यदि हम ही हर प्रकार के अवगुणों से मुक्त हों तब तो दूसरे पर आक्षेप लगाए ना। लेकिन ज्ञान ऐसा विषय है, मतभेद का विषय है ही है ज्ञान का विषय। कोई जबरदस्ती सबको एक मत नहीं कर सकता, दबाव पूर्वक बोले कि मेरी बात को मानो आंख मूंद करके, पॉसिबल ही नहीं है। दिल की करे औरन सो एक कौन सृष्ट की जात, धनी सो छिपावे बात। प्राणनाथ जी के सामने कुछ और बोलते हैं, मीठी मीठी बातें, श्रद्धा चापलूसी की बातें, और दूसरों के सामने क्या करते हैं? निंदा चुगली करते हैं। ये दो ही दिल राखते हैं, ये तो दुनिया की रीत जी सृष्टि, मुनाफक का रीति है ये। दुनिया वालों की, मतलब यहाँ पर मुनाफक शब्द ज्यादा अच्छा होगा, मुनाफक की रीति है। दो दिल रखना, माहे मेले बाहर उजले। कबीर जी ने कहा इस विषय में, बाहर मन मेला बाहर उजला, बगला कपटी अंग, कपटी अंग, बगला बगुला के साथ सफेद रंग का होता है, लेकिन मन मेला होता है। दिन से तो कागा भला तन मन एक ही रंग, उससे तो कौवा अच्छा, कम से कम तन और मन दोनों ही काला है, दिखाई तो दे रहा है ना। माहे मेले बाहर उजले जी सृष्टि की प्रीत। दो दिल वाली बात नहीं दिखी, मेरे दिल में जो है वैसा है, मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता तो नहीं रखता, पर सामने वाले में सुनने की ताकत भी हो तो होना चाहिए। जिसने सच बात कह दिया उसका दुश्मन हो गया, ऐसा हालत हो। इसलिए क्या है, प्रशंसा सब पसंद करते हैं, निंदा कोई पसंद करता है
नहीं, सच्ची बातें सुनना कोई पसंद नहीं करता है। एक ही बात ब्रह्म सृष्टि के दो ही दिल में ना है, उसके दिल में दो बात नहीं होती, एक ही बात होती है। सोई करे धनी सो जाहिर, जैसी हो दिल में है। सामने बोल देते कि ये बात में आप सहमति रखता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, संसार है, इसमें गुस्सा होने की भी कोई बात नहीं है। सहमति नहीं रखते तो सबको अपना अपना अधिकार है ज्ञान के विषय में, अपने जीवन के विषय में। हर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक प्राणी मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। कोई जबरदस्ती नहीं होता इसमें, धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं होता सुंदर साची। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पीठ पीछे जो झूठी निंदा, झूठी चुगली और सामने झूठी चापलूसी, झूठी प्रशंसा करते, इसमें प्रॉब्लम है। मीनो मिने गुज करें निस दिन ही चितवन, आपस में ऐसे दोनों एक जैसे लोग, दो लोग जो है ना, एक जैसे स्वभाव के दो लोग मिलते हैं, मुनाफक लोग शुरू हो जाते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, निंदा चुगली शुरू कर देते, झूठी बातें सारी बढ़ा चढ़ा करके झूठी निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। निस्दिन यही चितवन, दिन भर यही उनके दिल में विचार चलता रहता है, इसी का चिंतन रहता है, इसी का स्मरण ध्यान चलते रहता दिल में। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको टांग खींचना, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। बुरा चाहे तिनका जिन दिखाया मूल वतन, जिसने उनको निज घर निज स्वरूप की पहचान कराई। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी की भी जो है उनको बुरा चाहते हैं, और कोई अच्छा सच्चा सुंदर साथ है उसका भी बुरा चाहते हैं। बुरे लोग क्या, अच्छे लोगों का अच्छा कभी नहीं चाहते। अच्छे लोग बुरे का भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन बुरे लोग अच्छे व्यक्ति का भी अच्छा चाहते नहीं है। सुंदर, पीठ चोरावे धनी सो करे मीनो मिने, कल धाम धनी से पीठ चोराते मतलब उनके सामने सच बोलने से कतराते हैं, सामने झूठी श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं। करे मीनो मीने, कल आपस में ऐसे मिलेंगे जो दोगले स्वभाव के लोग हैं, पीठ पीछे मिलेंगे तो जी भर के दिल खोल करके निंदा चुगली करेंगे, बढ़ा चढ़ा करके। ये देखो अंदर की जाहिर दिखावे अपना मल, इस प्रकार से वो अपने अंदर की स्थिति, मन है स्थिति प्रकट कर देते हैं, दिखावे अपना मोल, अपना मूल्य जो है दिखा देते हैं। उनके दिल, उनका हृदय कितना निर्मल है, कितना ज्ञान है, कितना प्रेम है, कितना विरह वैराग्य है, कितना ईमान है, सब पता चल जाता है इस तरह के आचरण से। करे धनी सो चोरियां और चोरों से तहे दिल, धनी से चोरी करेंगे मतलब दिल की बात छिपाएंगे, पीठ पीछे जो है बुरे से बुरे काम भी करेंगे, और रात दिन हिल मिले से बुरे लोग आपस में हिल मिल करके रहेंगे। अच्छे और बुरे लोग आपस में हिल मिल के नहीं रह सकते, बुरे लोग बुरे से हिल मिल के रहेंगे, अच्छे लोग अच्छे लोग से हिल मिल के रहेंगे। स्कूल में भी देखते ना, बच्चे लोग रहेंगे स्कूल में, स्टूडेंट 50 स्टूडेंट हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले एक साथ हो जाएंगे और बुरे बुरे लोग एक ग्रुप बना लेंगे अपने अपना अलग हो ही जाते हैं। करे लड़ाइयां आप में कहें हम है धाम के, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, सच्चे निर्मल सुंदर साथ पे झूठे आक्षेप लगाते हैं। प्राणनाथ जी पर तो लगाया ही, लेकिन ऐसा नहीं कि और किसी को परेशान नहीं किया। जो सच्चे सुंदर साथ है उनको भी परेशान करते हैं, टांग खींचने का कोशिश करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी निंदा चुगली करते हैं। अभी देखो, दिल का जो सच्चा है वो कह देगा कि इस विषय विषय में मैं आपसे एक मत नहीं रखता हूँ। इस बात का फायदा उठा के क्या करेंगे, दूसरी चार बड़ी बड़ी झूठी चुगली लगा देंगे और झगड़ा को बढ़ा देंगे। कहते हैं कि हम है धाम के, हम परम धाम के, ब्रह्म सृष्टि ये सुंदर साथ है बोलेंगे। ये ब्रह्म सृष्टि का सुंदर साथ की रहनी है बताओ, झगड़ा लगाना, झूठी निंदा चुगली करना है, ब्रह्म सृष्टि का रहनी है। दुनिया के ऐसे जीव सृष्टि में भी कई ऐसे ऐसे साधक और भक्त तपस्वी योगी हुए हैं सुंदर साथ जी, उनका भी कैसा निर्मल रहनी था। क्यों ना विचारो चित्त में कैसा जुलम है, ये ब्रह्म सृष्टि के नाम पर कैसा अत्याचार है। ब्रह्म सृष्टि के महिमा पर एक अत्याचार कर रहे हो, कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि और ऐसे बुरे से बुरा कर्म करते हो। कैसे ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि नाम को खराब कर रहे हैं, जैसे कि एक महात्मा या सन्यासी नाम को खराब किया ना लोगों ने, उस तरह से सुंदर साथ के नाम को भी खराब कर रहे हो तुम तो भी। चर्चा सुने वतन की जित साथ श्यामा जी, श्याम परम धाम की चर्चा सुनते हैं कि वहां पर कौन है परम धाम में,
सुंदर स्वरूप श्री श्याम, श्यामा जी राज, श्यामा जी सखियां, कैसे सुंदर स्वरूप है, प्रेम की लीला है, प्रेम का धाम है। दुख का नामो निशान नहीं है, नफरत नहीं है, झगड़ा नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। और फल चर्चा को छोड़ के जाए लेवत है राम। और चर्चा सुनने के बाद उठते हैं और वही छल कपट, झूठी निंदा, चुगली, झूठा आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। क्या चर्चा सुना सुंदर साथी। चितवनी करना चाहिए, प्रेम में डूब जाना चाहिए, और जहां मौका मिलता है झूठे आरोप लगाना, निंदा चुगली, झूठ सुनी सुनाई बातें, अफवाहों को भी बढ़ा चढ़ा करके फैला देते हैं। जिस विषय में जानते नहीं उस विषय में क्यों कहते हो? कुरान में लिखा है ऐसा कि जिस विषय में जानते हो उस विषय में मत बोलो, झूठी निंदा चुगली मत करो, सुनाई सुनाई बातों से आरोप और प्रत्यारोप बड़ी बढ़ा चढ़ा करके नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी झूठा हो जाता संसार में, तो सुनी सुनाई बातें कहाँ से सच्ची रहेगी? बाहर दिखावे बंदगी, भक्ति का दिखावा करते हैं, श्रद्धा का दिखावा करते हैं, हाँ, झूठी प्रशंसा करते हैं, झूठी निंदा चुगली करते हैं। माहे करे को कर्म काम, पीठ पीछे क्या करते हैं? बुरे से बुरा कार्य करते हैं। कैसे मतलब? धन प्रतिष्ठा की चाह ना रखना। कई लोग देखते हैं ना, यहाँ पर जागरण कार्य में भी कई लोग लगे रहते हैं, देखने में तो प्रचारक है बोलेंगे, पीठ पीछे क्या करेंगे? स्वादिष्ट भोजन के नाम पर निषेधात्मक वस्तुओं का भी सेवन कर लेंगे, हैं? सुंदर साथ में सत्य आचरण रखना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठे आरोप लगाएंगे सच्चे व्यक्ति पर, खुद जो बुरे से बुरा कर्म करेंगे और सच्चे व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाएंगे। राज्य तो सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को, ये बैकुंठ जासी के राम। देखिए अभी क्या है कि कोई अलग अलग तो किया है नहीं, 5,000 सुंदर साथ हैं, तो भाई तुम लोग अलग हो जाओ, तुम लोग बुरे लोग, तुम लोग अच्छे लोग, ऐसा अलग नहीं, कि अभी कॉमन रूप से कह रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि से पूछ रहे हैं कि ये मतलब इस तरह की जो काम करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? आप में से जो इस तरह का कार्य कर रहा है, झूठा आरोप लगाना, झूठी निंदा चुगली करना, निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन करना आदि जो भी बुरे कार्य कर रहे हैं, कहाँ जाना? परम धाम जाना है कि बैकुंठ जाना है? मतलब बैकुंठ कौन जाता है? जीव सृष्टि। परम धाम कौन जाएगा? ब्रह्म सृष्टि। अभी तुमको पूछ रहे हैं कि बैकुंठ जाना है कि परम धाम, मतलब तुम जीव सृष्टि हो कि ब्रह्म सृष्टि हो, खुद ही विचार कर लो। वैसे तो बैकुंठ जाना भी बड़े जीव सृष्टि के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पर यहाँ पर बात है कि ब्रह्म सृष्टि में हो कि जीव सृष्टि में हो तुम, इस तरह की एक्टिविटी कौन करता है? ब्रह्म सृष्टि कभी भी कर सकती नहीं है। भक्ति का दिखावा, श्रद्धा का दिखावा, झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा चुगली, हाँ, भक्ति का श्रद्धा का दिखावा करते हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह का आचरण से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सुंदर साथ जी, आज हमारे सामने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। सुंदर साथ में बहुत ज्यादा ग्रुप डिवाइडेड होते जा रहे हैं, और कोई किसी को राज्य मान करके बैठा, कोई किसी को राज्य मान के बैठा, लेकिन देखेंगे तो वाणी की मूल चौपाइयां कोई भी समझने में समर्थ दिखाई देता नहीं है। कोई किसी का सुन करके बोलता है, कोई किसी के बात को आंख मूंद के मानता है। ब्लाइंड सपोर्टर्स, कोई किसी का बना हुआ, कोई किसी का बना हुआ है, ये चलो कोई बात नहीं इसमें भी। लेकिन फिर क्या होता है कि दूसरे जो गुट का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, दूसरे गुरुजनों का विरोध करना, दूसरों को, अपने गुरु को तो राज्य मानना, दूसरे गुरु को सुंदर साथ भी नहीं मानते हैं, जिस विषय में जानते नहीं उस विषय में विरोध करते हैं एक दूसरे का। सुंदर साथ जी, एक सच्चा सुंदर साथ के ऊपर झूठा आरोप लगाओगे तो क्या हालत हो सकता है हमारा? जरा विचार करो इस विषय में। दीप बंदर के प्रसंग में आया था ना, चुगलखोर जा रहा था झूठी चुगली लेकर के, वो भी तो झूठी चुगली लेकर जा रहा था ना। उसको राज्य ने बीच में रोक कर यही तो कहा कि तुम झूठी चुगली करने जा रहे हो, उन महात्माओं को जो कष्ट पहुंचेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो तुमको भी तो उसका सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आज भी जो झूठी चुगली करके एक दूसरे को दुखी पहुंचाते हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए। और सच्चे हृदय से देखिए, हमारे दिल में केवल राज्य की चाहना होना चाहिए। प्रचार का कार्य के लिए मैं भी विद्वान, मैं भी ज्ञानी दिखाने की होड़ में खींचम खींच बिल्कुल भी
उचित नहीं है सुंदर साथ जी। ये तो गत संसार की जो खींचा खींच करत। योग्य सुंदर साथ को आगे करो, आपकी योग्यता नहीं है तो पीछे बैठे रहो। आगे बढ़ने के लिए झूठी चापलूसी और झूठा निंदा चुगली का सहारा मत लो। राज्य को याद करो, राज्य आगे बढ़ाएंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बाहर दिखावे बंदगी, बाहर देखावे बंदगी, माहे करें कुकर्म काम। माहे करे कुकर्म काम। श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्ट को, श्री महामत पूछे ब्रह्म सृष्ट को। ये बैकुंठ जासी के धाम। ए बैकुंठ जासी के धाम। ये बैकुंठ झांसी के धाम। ए बैकुंठ जासी के धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। फिर सुंदर साथ जी कल भी इसी समय के अनुसार जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित रहेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा। वृंदा माता जी, आपका कैमरा वापस चालू कर दो। धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। प्रणाम 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 महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। श्यामा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम, साथ ही सर्व सुंदर साथ में प्रणाम जी, प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिना करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्था दिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्मान दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते कीजी। जब तुम आप खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, दिल करो अब दीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी।
कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे सभी लास जी वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम को पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी इस कसो से वा करूं पिया सब अंगों सा छात जी सदा सुख दाता दाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी अर्ज करूं मेरे पीयू जी प्रणाम। बोलो प्राण प्यारे की जय। प्रणाम जी प्रणाम। सर्व सुंदरता का प्रणाम। प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद धनी वृंदा माता जी को महाराज जी आरती के प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी का दोनों साथी के चरणों में